मैं चैलेंज करता हूँ इस यूपीए जेएमएम की सरकार को कि हमारे बगैर आप एक सीट नहीं जीत सकते। इंडिया तो हम मानते ही नहीं है, इंडिया आपको मैं कहूँगा कि इंडिया ना कहें ना। इन्होंने अपने आप का नाम रख लिया है, एक भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेलर है ये लोग। एक्चुअली भावनाओं के सौदागर हैं। क्या जब मिजाज मिला है हमें विरासत में कि चिराग जिद में हवा की जलाते रहते हैं। हवा कहती है बुझा डालूंगा, तूफान कहता है बुझा डालूं, मैं कहता हूं कि जला डालूंगा मैं। हम जलाते हैं कि जिस दिन तुम भाजपा को हराना छोड़ दो, हम झारखंड की धरती पे इतिहास रच देंगे, एक तारीख लिख देंगे इंशाल्लाह। हेमंत साहब को आपने देखा कि कैसा झूठ बोला इन्होंने कि 2019 के बाद जब से हम सत्ता में आए कोई लिंचिंग नहीं हुई, तब जबकि 15 लिंचिंग हो चुकी है, उसमें 9 मुस्लिम हैं। आतंकवादी हम हैं, दहशतगर्द हम हैं, पाकिस्तानी हम हैं, तालिबानी हम हैं, लफ्ज़ जिहादी हम हैं। सारे आरोप पर तो हम ही पे हैं। बहुत नरम चाह रहे हैं, जो आरोप लगाना है लगा दीजिए। और विपक्ष जाहिर है जब घबराएगा, इसकी नींद उड़ी हुई है, तो कोई ना कोई आरोप तक जब कोई आरोप, आप मीडिया के लोग भी समझ रहे हो कि ट्रायंगुलर है। एक्चुअली ये चुनाव बाइपोलर हो चुका है। जेएमएम तीसरे नंबर के लिए कहां पे टिके? तीसरे नंबर पे। निश्चित रूप से आप देखेंगे रिजल्ट 8 तारीख को। एनडीए और आईएनडीआईए जिन्होंने अपने आपका नाम ही देश रख लिया है ना, ये इन दोनों को धाराशायी कर देंगे इंशाल्लाह रहमान 5 सितंबर को। डुमरी उपचुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट है। रांची में झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा और ओवैसी की पार्टी AIMIM के अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर एक बैठक हुई और बैठक के बाद सूर्य सिंह बेसरा ने ये घोषणा कर दी कि वे डुमरी उपचुनाव में ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल मोमिन रिजवी को जो है अपना समर्थन दे रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर जी हैं। सूर्य सिंह बेसरा जी का समर्थन मिल जाने के बाद कितना मजबूत हो गया आप लोग? देखिए, जैसा कि आपको पहले भी हमने इंटरव्यू दिया है इस सिलसिले में, यकीनन डुमरी की सरजमीन पे हम पहले से ही बहुत मजबूत थे, लेकिन अब सूर्य सिंह बेसरा साहब के आने के बाद और 3-4 पार्टियां और 2-3 दिनों के अंदर आएंगी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह रहमान कोई एनडीए और आईएनडीआईए जिन्होंने अपने आप का नाम ही देश रख लिया है ना, ये इन दोनों को धाराशायी कर देंगे इंशाल्लाह रहमान 5 सितंबर को। 8 सितंबर को इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन जिस दिन नॉमिनेशन था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहाँ पर मंच से लोगों को संबोधित किए थे। तमाम इंडिया जिसका बोल रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं, उसके नेता संबोधित किए थे। सबके जुबान पे आप लोगों के उम्मीदवारों का जिक्र था और वो सीधा बोल रहे थे कि ये लोग वोट कटुआ हैं और बीजेपी के बी टीम है। जाहिर सी बात है, हम उनको महसूस हो रहा है, उनकी नींदें उड़ गई हैं। एक अजीब अब अगर हमारी कोई स्थिति नहीं होती है, हमारी कोई ताकत नहीं होती है, हम अगर लड़ाई में नहीं होते, तो फिर हमारा जिक्र, हमारी चर्चा, हमारा वर्णन क्यों होता है वहाँ पे? जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि हमने एक कोण नहीं बढ़े। ये लोग कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर है, आप मीडिया के लोग भी समझ रहे हो कि ट्रायंगुलर है। एक्चुअली ये चुनाव बाइपोलर हो चुका है। जेएमएम तीसरे नंबर के लिए कहां पे टिके? तीसरे नंबर पे। निश्चित रूप से आप देखेंगे रिजल्ट 8 तारीख को तीसरे नंबर पे जाएगी। कैसे, क्या तर्क है? देखिए, इनका अस्तित्व पूरा जो है, आप जानते हैं कि मुसलमान, दलित, आदिवासी पे निर्भर है, ओबीसी पे निर्भर है। आज जिस तरह से सभी समाज को, इस मूल निवासी समाज को, प्रदेश के 85% समाज को इन्होंने हाशिए पे रख दिया है, जिनके वोट से इनका अस्तित्व है, उन्हीं के अस्तित्व की समाप्ति के लिए सारे काम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इससे एक लिंचिंग स्टेट बन गया है। इन्होंने झूठ बोला। आज जिन लोगों ने वहाँ पे भाषणबाजी की, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब हों, उनके सुधीर कुमार सोनू साहब हों, उन्होंने देखिए कि इतनी अनर्गल बयानबाजी की, असंसदीय अमर्यादित शब्द, हमारे मौलाना को एक भेड़ की खाल में भेड़िया तक कह दिया। आप उनको एहसास नहीं है कि हमारे लिए मौलाना उलमाए कराम जो है वो इस देश को आज़ाद कराने में सबसे वाइटल रोल प्ले किया है, सबसे मुख्य भूमिका है। 60,000 से ज़्यादा उलमाए कराम ने शहादत दी है इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। अगर इन उलमाए कराम की शहादत नहीं होती तो आज शायद हम आज़ाद भारत के आज़ाद शहरी भी ना कहे जा रहे होते। आज उस उलमा को जो हमारे सर के ताज हैं, उनके लिए इस तरह अपशब्द बोला। आज हेमंत साहब को आपने देखा कि कैसा झूठ बोला इन्होंने कि 2019 के बाद जब से हम सत्ता में आए कोई लिंचिंग नहीं हुई, तब जबकि 15 लिंचिंग हो चुकी है, उसमें 9 मुस्लिम हैं और 6 दलित और आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन वो सरासर नकार देते हैं। अरे भाई, आप किसी के यहाँ ना, आप डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 14, 15 और 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिलीजियस ग्राउंड पे आप डिफरेंशिएट और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते, भेद विभेद नहीं कर सकते। लेकिन आप देख रहे हैं कि किसी की मौत पे 15-20 लाख रुपए मुआवजा, नौकरी भी मिल रही है, और दूसरे दलित, आदिवासी और मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। और अब तो एक नया ट्रेंड हो गया है, पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल डेथ हो रही है, पुलिस लिंच कर दे रही है। कल तक तो पब्लिक लिंच थी, अभी 3 महीने के अंदर 5 पुलिस हिरासत में मार दिया गया हमारे नौजवानों को। अभी आपने देखा बरही में अशफाक खान को, अभी अपने धुर्की में वसीम सज्जाद को, नरकोपी में सहरुद्दीन को,
आपके गुमला में आसिफ इकबाल और मोहम्मद शमीम अंसारी को। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में मुस्लिम ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं? 100%। मुस्लिम ही नहीं, दलित भी, आदिवासी भी, पिछड़े भी, सभी लोग, विशेष रूप से मुस्लिम, जिनसे इनका अस्तित्व है। मैं कहता हूं कि एक सीट, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, मैं चैलेंज करता हूं इस यूपीए जेएमएम की सरकार को कि हमारे बगैर आप एक सीट नहीं जीत सकते। आप देखिए गुमला में, हमारे मतलब? गुमला माने मुस्लिम वोट के बगैर, सिर्फ मुस्लिम वोट के बगैर मैं बता दूं आपको, गुमला में 5000 सबसे कम वोट है हमारा उस विधानसभा में। 251 वोट से कांग्रेस का विधायक जीतता है, मात्र 251 वोट से। आप देख लें कि हमारे वोट की क्या अहमियत है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी पार्टी के उम्मीदवार इतना इफेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि मांडर में तो ओवैसी साहब आए भी, प्रचार भी किए, लेकिन कहाँ कुछ हो पाया? देखिए मांडर में स्थिति कुछ और थी, हमारे सिंबल पे वो चुनाव नहीं लड़ा गया। अगर वो सिंबल पे चुनाव पतंग छाप पे लड़ा गया होता, एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, हमने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया। हमारा अपना कैंडिडेट वो नहीं था, पतंग छाप पे नहीं था, पतंग निशान पे नहीं। लोग भ्रमित हो गए, खास करके हमारा समाज बहुत जल्दी भ्रमित होता है और हमारा समाज बीजेपी को हराने में लग जाता है। सबसे बड़ी जो नेगेटिव पॉइंट है हमारे साथ कि हम भाजपा को हराना, हम तो कहते हैं कि जिस दिन तुम भाजपा को हराना छोड़ दो, हम झारखंड की धरती पे इतिहास रच देंगे, एक तारीख लिख देंगे इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन ये मैं डुमरी गया था, वहाँ के मुस्लिम वोटरों से बातचीत हो रही थी, जिस समाज का आप जिक्र कर रहे हैं लगातार, वो बोल रहे हैं कि अब्दुल मोमिन रिजवी साहब बरसाती मेढक हैं। सिर्फ चुनाव जब होता है एक बार निकल कर सामने आते हैं और उसके बाद 5 साल तक वो दिखते नहीं। मैंने देखा था आपका इंटरव्यू, वो सारे के सारे लोग, हमने पता किया, क्योंकि हम तो डुमरी के निवासी नहीं, हमने पता किया वो सारे के सारे जेएमएम के किसी न किसी रूप में पदाधिकारी थे, चाहे छोटे स्तर से हो, बड़े स्तर से हो, सारे के लोग जेएमएम के पदाधिकारी। तो जाहिर सी बात है वो अपनी भाषा बोलेंगे, अपनी पार्टी की भाषा बोलेंगे, वरना निकाल दिए जाएंगे पार्टी से। मजबूरी है उन बेचारों की। तो इस बार क्या लग रहा है? पिछली बार तो 24,000 कुछ वोट आया था आपके उम्मीदवार को, इस बार उतना ला पाएंगे कि थोड़ा मुश्किल? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि इंशाल्लाह हम जीत दर्ज करने जा रहे हैं। जब बेसरा साहब जैसे लोग, अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, 3-4 पार्टी जब आ जाएगी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, तो आप खुद कहेंगे ये बात कि नंबर 1 पे हमारी नेट टू नेट फाइटिंग जो है वो एनडीए के साथ चल रही है। अच्छा, जी जी बिल्कुल, सीधा एनडीए से? 100 इंडिया है ही नहीं? नहीं, INDIA का इंडिया तो हम मानते ही नहीं है। इंडिया आपको मैं कहूँगा कि इंडिया ना कहें ना, इन्होंने अपने आप का नाम रख लिया है, एक भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेलर है ये लोग। एक्चुअली भावनाओं के सौदागर हैं, जज्बात के सौदागर हैं ये ना। कई लोग वहाँ डुमरी में जब बातचीत करा था ये भी बोल रहे थे कि भाई जी के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, आजसू से भी सौदेबाजी हुई है आप लोगों की। देखिए आरोप प्रत्यारोप तो हम ही पे लगते हैं ना, क्योंकि आप लोग के जितना वोट अधिक आएगा उनको फायदा इस होगा। देश में 2009 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है, मोदी साहब की सरकार, सबसे नरम चारा हम मुसलमान हैं। आतंकवादी हम हैं, दहशतगर्द हम हैं, पाकिस्तानी हम हैं, तालिबानी हम हैं, लफ्ज़ जिहादी हम हैं, सारे आरोप पर तो हम ही पे हैं। बहुत नरम चारा हैं हम, जो आरोप लगाना है लगा दीजिए। और विपक्ष जाहिर है जब घबराएगा, इसकी नींद उड़ी हुई है, तो कोई ना कोई आरोप तक, जब कोई आरोप हमारे पास ना भ्रष्टाचार का आरोप है, ना कदाचार का है, ना दुराचार का है, ना अत्याचार का है, ना अनाचार का है, ना व्यभिचार का है, ना बलात्कार का है, ना असमानता का है, ना अन्याय का है, ना अस्पृश्यता का है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ऊंच नीच का है, ना परिवारवाद का है, ना समुदायवाद का है, ना संप्रदायवाद का है, ना भाषावाद का है, ना क्षेत्रवाद का है, ना अराजकता और अनारकी फैलाने का है। कोई सामाजिक बुराई हमारे पास किसी तरह का आरोप नहीं। तो आरोप इनके पास बहुत आसान है कि बीजेपी की बी टीम है, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आते हैं, भाजपा के एजेंट हैं, इसके अलावा कोई इनके पास है ही नहीं। ये लगातार चर्चा हो रही है कि 80,000 करीब मुस्लिम वोट हैं वहाँ पे शायद, तो आपको क्या लगता है कि 80,000 में से कितना वोट आपके उम्मीदवार ला पाएंगे? देखिए 85,000 वोट है, और पिछली बार जो मुसलमानों ने गलती की है उनको इस बात का एहसास है, वो एहसास जुर्म में मुब्तला हैं, अपराध बोध के शिकार हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं वो कि हमने ये कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया हमने कि पिछली बार ही हमारा पहला विधायक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैदा हो गया था, मौलाना रिजवी साहब के रूप में। तो अच्छा, ये क्या लगता है कि किस आधार पर ओवैसी जी के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करेगा? क्योंकि झारखंड में तो अभी स्थानीय नीति 1932 का मुद्दा हावी है, तो क्या कोई हैदराबाद का आदमी आके कहे और यहाँ का मुसलमान उनको वोट कर दे? देखिए हैदराबाद से कोई यहाँ लीडर बनने नहीं आ रहा है, इसी झारखंड की धरती का, झारखंड का एक बेटा, और वो भी खतियानी है, मौलाना अब्दुल मोमिन रिजवी साहब भी। इस प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जाति मुसलमानों की है खतियानी, जो है सबसे बड़ी जाति हम हैं। हम ऐसा थोड़े 32 के खतियानी नहीं, हम भी खतियानी हैं। मौलाना साहब जिस तरह से सूरज सिंह बेसरा साहब एक आंदोलन, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, हमारे मौलाना साहब का भी रोल है झारखंड अलग राज्य में। आप पता कर लें ज़मीनी स्तर पे वो भी आंदोलनकारी नेता हैं, सामाजिक सेवा से जुड़े हैं, बहुत सारा NGO चलाते हैं, 3 मदरसे चलाते हैं, 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं वो। जदयू में भी इससे पहले आपने देखा कि तकरीबन 17,000 वोट उन्होंने 2014 में लाया था। तो एक पॉलिटिकल फिगर है, सोशल एक्टिविस्ट हैं वो, बड़े समाजसेवी हैं, आंदोलनकारी नेता हैं हमारे।
जी जी बिल्कुल, इस बार जीतता है। 100% इंशाल्लाह रहमा, 100%। तो ओवैसी साहब आ रहे हैं सभा आ रहे हैं ओवैसी साहब आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? एग्जैक्ट डेट मैं आपको हो सकता है आज रात में बता दूं आपको फोन कॉल पे। फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन 30 या 31 को इंशाल्लाह ओवैसी साहब आ रहे हैं। कितनी सभा है उनकी? सभा एक ही होगी। एक ही होगी। हाँ, एक ही सभा लग रहा है होगी। कि एक ही सभा में आप लोग काफी है मौसम इंशाल्लाह। बदल हाँ हाँ, बदलेगा इंशाल्लाह। हाँ। और ये आपके हफीजुल हसन साहब बोले कि बरसात में पतंग नहीं उड़ती, हाँ। तो हमने उनको बोला था, शायद देखा होगा मेरा कमेंट, अच्छा। कि हफीजुल हसन साहब आप किस दीन को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं। हम जिस दिन को मानते हैं वो तूफानों में चिराग जलाना भी जानता है ना। क्या जब मिजाज मिला है हमें विरासत में कि चिराग जिद में हवा की जलाते रहते हैं। हवा कहती है बुझा डालूंगा, तूफान कहता है बुझा डालूं, मैं कहता हूँ कि जला डालूंगा मैं। हम जलाते हैं, ये हमको विरासत में मिला है। लेकिन डुमरी में लंबे समय से जो महतो उम्मीदवार हैं वही जीतते आए हैं, तो एक बार ये लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा और कोई मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ से जीत जाएंगे। देखिए, महतो भाइयों का वोट हालांकि इस प्रदेश के सबसे प्रबुद्ध, सबसे जागरूक, सबसे राजनीतिक चेतना जिनकी सबसे प्रबल है, वो महतो समाज है इस प्रदेश का। लेकिन उनके दो कैंडिडेट हैं, और वो किसी को मायूस नहीं करते। महतो समाज की एक खासी विशेषता है, वो किसी को मायूस नहीं करते। वो जानते हैं कि दोनों को बराबर वोट दें, और मूर्ख समाज हमारा है ही है, किसी ना किसी को विधायक बना देगा ना। तो उनकी एक पॉलिसी है। मतलब आपको भी खुश करेंगे? नहीं है, वो अपने समाज के लोगों को ही वोट देता है, चूंकि उनका प्रिंसिपल है कि बेटी और उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं बेटी और वोट किसी के लिए नहीं, उनका एक प्रिंसिपल है। अच्छा। बेटी और वोट किसी के लिए नहीं, लेकिन उसमें भी समाजवादी लोग होते हैं। मैं ऐसा नहीं इनकार नहीं करता, समाजवादी लोग होते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधाराओं के लोग हैं, संवैधानिक विचारधाराओं के लोग हैं। यकीनन हमको अपने महतो भाइयों से भी उम्मीद है कि वो भी हमको वोट करें। तो क्या कहकर आप लोग अपील कर रहे हैं डुमरी में, खास करके मुसलमानों से? देखिए, मुसलमानों से की बात नहीं है। हमारे पार्टी का जो मोटो है वो मुसलमानों के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों और तमाम दोहित और शोषित समाज के लोगों को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देना, आत्मनिर्भर नेतृत्व देना, आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, खुद मुख्तार क़यादत देना। आज़ाद हैं आप अपने समाज की समस्याओं के अनुवादक आप खुद बने, स्वयं बने। आप पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे कांग्रेस में और दूसरी सभी तमाम पार्टियों में, चाहे एनडीए हो, यूपीए हो या INDI को। अब देखिए, आपने गीता श्री राव कांग्रेस की शिक्षा मंत्री थी कांग्रेस में, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में रहकर अपने समाज की समस्याओं के अनुवादक, ट्रांसलेटर नहीं बन सकती थी। वो प्रतिबंधित थी, प्रतिबंध है, पाबंदी है। हमारे यहाँ कोई नहीं, आजाद है, स्वतंत्र हैं हम, आजाद भारत में आजाद हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in